एक तरफ मोहब्बत, दूसरी तरफ किडनैपिंग और तीसरी तरफ एक ऐसी सच्चाई जो सब कुछ हिला देगी। एलिफ गायब, सयान पागल हो चुका है और गाजी यूसुफ ने जो गेम खेला है उसका अंजाम बहुत खतरनाक होने वाला है। तो दोस्तों, हमराही एपिसोड 6 स्टोरी को एक डेंजरस और इमोशनल लेवल पर ले आता है, जहां हर कैरेक्टर अपनी लिमिट क्रॉस करता नजर आ रहा है। इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सब कुछ स्टार्ट होता है मरियम की डेथ के बाद, जहां सयान का एटीट्यूड कंप्लीटली चेंज हो जाता है। पहले जो नफरत थी एलिफ के लिए, अब वो केयर और मोहब्बत में कन्वर्ट हो चुकी है। सयान एलिफ से माफी मांगता है और एलिफ भी उसका बदला हुआ बिहेवियर देखकर उसे एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिर हमें एक इमोशनल बॉन्डिंग देखने को मिलती है, जहां सयान और एलिफ मरियम के बारे में बैठकर बातें करते हैं। सयान बताता है कि मरियम उसे माँ जैसा प्यार देती थी और एलिफ को भी ये सब सुनकर सुकून मिलता है। और फिर वो मोमेंट आता है जहां सयान अपने दिल की बात कह देता है। वो फूल लेकर एलिफ के पास आता है और कहता है, पता ही नहीं चला कि दोस्ती कब मोहब्बत बन गई। ये सीन इमोशनल भी है और ब्यूटीफुल भी, और यहीं से उनकी लव स्टोरी ऑफिशियली स्टार्ट होती है। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सिंपल नहीं है। ज़कारिया उन दोनों को साथ देख लेता है और सीधा जाकर गाजी यूसुफ को सब बता देता है। वो गाजी को बताता है कि सयान उसी लड़की के साथ इन्वॉल्व्ड है जिसने उसके खिलाफ कंप्लेंट करने की कोशिश की थी। ये सुनकर गाजी का गुस्सा फट पड़ता है। वो कहता है कि पहले माँ के लिए मेरे खिलाफ खड़ा हो गया और अब बेटी के लिए भी। गाजी डिसाइड कर लेता है कि अब एलिफ उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो उसे भी ख़त्म कर देगा। इसके बाद गाजी और ज़कारिया मिलकर एक डेंजरस प्लान बनाते हैं। गाजी एलिफ से मिलता है और उसे भी ब्लैंक चेक ऑफर करता है, लेकिन एलिफ अपनी माँ की तरह स्ट्रॉन्ग निकलती है। वो चेक उसके मुंह पर फाड़ देती है और सीधा मना कर देती है। यहाँ से गाजी और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है और एलिफ को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है। एलिफ बहुत ज़्यादा परेशान होती है और जब वो सयान को सब बताती है कि तुम्हारा बाप मुझे फोर्स कर रहा है, तो सयान का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो सीधा गाजी के पास जाता है और उसे वार्न करता है, ये रेस्टोरेंट अब मेरा है और मैं एलिफ को हर्ट नहीं होने दूंगा। यहाँ से बाप और बेटे के दरमियान ओपन वॉर स्टार्ट हो जाती है, लेकिन गाजी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो सबसे पहले सयान को किसी बहाने से कंट्री से बाहर भेज देता है और फिर अपना असली गेम स्टार्ट करता है। गाजी एलिफ को किडनैप करवा लेता है और उसे एक सुनसान जगह पर कैद कर देता है। वो एलिफ पर प्रेशर डालता है कि डॉक्यूमेंट साइन करो और सयान की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। लेकिन एलिफ यहाँ भी हिम्मत नहीं हारती। वो सीधा गाजी को चैलेंज करती है, मर सकती हूँ लेकिन ये जगह नहीं दूंगी। ये सीन एलिफ के कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इधर सयान वापस आता है और जब उसे पता चलता है कि एलिफ गायब है तो वो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये सब उसके बाप का प्लान है। सयान अपने रिसोर्सेज यूज़ करता है, एलिफ को हर जगह ढूंढता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर उसे याद आता है कि एलिफ ने टर्की का जिक्र किया था और यहीं से स्टोरी एक इंटरनेशनल ट्विस्ट लेती है। सयान टर्की चला जाता है एलिफ को ढूंढने के लिए। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो बिल्कुल एलिफ जैसी होती है, लेकिन वो एलिफ नहीं होती बल्कि उसकी ट्विन सिस्टर इल्हाम होती है। ये ट्विस्ट काफ़ी शॉकिंग है। इल्हाम सयान को सच बताती है कि वो एलिफ की बहन है और मरियम उसकी भी माँ थी। सयान ये सुनकर इमोशनल हो जाता है, लेकिन जब इल्हाम उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करती है तो सयान उसे रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि वो सिर्फ एलिफ से मोहब्बत करता है। ये सीन इल्हाम के लिए हार्ट ब्रेकिंग होता है। फिर सयान वापस पाकिस्तान आता है एक ही मिशन के साथ, एलिफ को बचाना। तो दोस्तों, अब स्टोरी अपने सबसे डेंजरस फेज में एंटर हो चुकी है। एक तरफ गाजी का पावर, दूसरी तरफ सयान की मोहब्बत और तीसरी तरफ एलिफ की ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है। क्या सयान अपने बाप के खिलाफ जाकर एलिफ को बचा पाएगा? क्या गाजी अपनी ज़िद में सब कुछ बर्बाद कर देगा? और क्या इल्हाम दोबारा वापस आएगी सयान की ज़िंदगी में? आने वाले एपिसोड्स में इमोशंस, एक्शन और ट्विस्ट्स सब कुछ डबल होने वाला है। अगर आपको ऐसे डिटेल्ड और इमोशनल रिव्यूज़ पसंद हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये कहानी अभी और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाली है।